पवित्र बाइबल में हड्डियों के बारे में हमें बहुत से लेसन्स और बहुत से सिद्धांत देखने को मिलते हैं। शायद सबसे जो मशहूर हमें देखने को मिलता है वो है यहेजकेल अध्याय 37 में। यहाँ पर सूखी हड्डियों का इंसिडेंट है। हालांकि हड्डियों के बारे में एक और कहानी है जिसमें मसीहों के लिए एक बहुत ही गहरा आत्मिक लेसन है और इसमें पैट्रियर्क यूसुफ भी शामिल है। बाइबल में यूसुफ का चरित्र क्या है हम बाइबल से ही देखते हैं। ज़्यादातर लोग उत्पत्ति की जो पुस्तक को पढ़ते हैं, यूसुफ की कहानी को यहाँ पर इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यूसुफ की कहानी शुरू होती है अध्याय 37 में। यंग यूसुफ जो कि अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था, उसके सब भाइयों में से याकूब यानी यूसुफ का जो पिता था वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था और परमेश्वर ने यूसुफ को एक खास मकसद के लिए चुना। लेकिन यूसुफ ने भोलेपन से सोचा कि परिवार के सभी जो बाकी मेंबर्स हैं वह उसके सपने के बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हुआ उसके ऑपोजिट। उसके भाइयों ने उससे नफरत करी और यहाँ तक कि उसे मिस्र देश में बेच दिया। यूसुफ मिस्र में जाता है और यूसुफ की ज़िंदगी को पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि जब वह पोतीफर के यहाँ काम कर रहा था तो वहाँ पर वह करेजियस था, परमेश्वर के प्रति वफादार था, अपने बॉस के प्रति भी वफादार था। टेम्पटेशंस आने पर उनसे दूर भागता था। जेल में भी वह सब्र को बनाए हुए था। अपने भाइयों के प्रति बदले की कोई भी भावना नहीं थी, वरन उन्हें माफ़ किया और गले से लगाया। और अपने पिता और अपने जो छोटा भाई था उससे मिलने की यूसुफ के अंदर इच्छा थी। और ऐसी कई क्वालिटीज़, ऐसे कई गुण हैं जो हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी में, जो कि सच में काबिल तारीफ़ है। और एट द एंड, आखिर में हम देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग टू द स्टोरी ऑफ यूसुफ, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। यूसुफ की ज़िंदगी बाइबल की कई ख़ास ज़िंदगियों में से एक है। यूसुफ विसी मॉडल्ड द मीनिंग ऑफ अ गॉडली कैरेक्टर। धर्मी जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन और परमेश्वर के भय में बिताया हुआ जीवन कैसा होता है, हम ये देखते और सीख सकते हैं यूसुफ की ज़िंदगी से। ओके, तो जब हम किसी से बात करते हैं यूसुफ के बारे में कि वह यूसुफ के बारे में क्या एडमायर करते हैं, तो ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि यूसुफ के जो ख़ास इंसिडेंट है उसकी उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं और पढ़ते हैं यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में, उसके विश्वास के बारे में इब्रानियों की किताब में, तो चैप्टर 11 में 11 अध्याय में यूसुफ के विश्वास के बारे में लिखते हुए यूसुफ की एक ऐसी क्वालिटी हमें वहाँ पर बताई गई है जो कि अक्सर मेंशन्ड नहीं होती है जब भी यूसुफ की या यूसुफ के करैक्टर की स्टडी की जाती है। तो जो हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में विश्वास के शूरवीरों की सूची में या लिस्ट में, वो एग्जाम्पल यूसुफ की हड्डियों को लेकर है। विश्वास ही से, वचन में लिखा है इब्रानियों अध्याय 11 और उसके वचन 22 में, कि विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। तो इब्रानियों 11 में यूसुफ के विश्वास के बारे में उस बात को या इंसिडेंट को मेंशन नहीं किया गया है जो यूसुफ ने अपने जीवन में किया जब वह जिंदा था, वरन इब्रानियों 11 में मेंशन करता है यूसुफ के उस इंसिडेंट को जो कि यूसुफ अपने डेथ बेड के ऊपर थे, इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे। उस इंसिडेंट को इब्रानियों की किताब में मेंशन किया गया है। और ये इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 24 to 25। यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस आज्ञा की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। आमतौर पर लोग इस बात को लेकर परवाह नहीं करते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी हड्डियों का क्या होता है। हाँ, उनकी इच्छा अपने होम टाउन में या अपने प्रियजनों के बगल में अपने किसी प्यारे के साथ दफन होने की हो सकती है, लेकिन वह धार्मिक आस्था का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि किसी के सेंटीमेंट्स को लेकर ऐसा वह करते हैं। तो यूसुफ की इस रिक्वेस्ट के बारे में इतना ख़ास क्या था इतना ख़ास? इब्रानियों के लेखक को इसे क्यों बाकी शूरवीरों की जो लिस्ट है उसमें ऐड करना पड़ा? क्या था ऐसा खास?
इस वीडियो को देख रहे आप में से कई भाई बहनों ने फेमस सेसिल बी की मूवी जो 10 कमांडमेंट है उसे ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि चार्ल्टन हेस्टन ने मोसेस का रोल प्ले किया है। उस मूवी यानी 10 कमांडमेंट में हम एक बहुत ही ड्रामेटिक और मनोरम सीन को देखते हैं, जब इजरायली अपने बच्चे, बूढ़ों, भेड़ बकरियों और अपने झुंडों के साथ इजिप्ट से बाहर निकल रहे थे। तो इस निर्गमन के चित्र में एक प्रकार का जुलूस शामिल था, जिसमें हारून और बुजुर्ग यूसुफ की हड्डियों को ले जा रहे हैं, जबकि गंभीर मधुर स्वर में जाप करते हुए वह गा रहे थे कि याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को पोषित किया, उसका कोट कई रंग का था। ये फिल्म का चित्रण था कि कैसे कई साल पहले की गई यूसुफ की जो गंभीर रिक्वेस्ट थी उसको इज़राइल नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया और उसे पूरा किया गया। जैसा कि यूसुफ ने कहा था, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और वह बड़े सम्मान से उसकी हड्डियों को वादा किए हुए देश में लेकर जा रहे थे। अब विश्वास की सीख क्या है यहाँ पर? व्हाट इज़ द लेसन दैट वी लर्न हियर? यूसुफ की हड्डियों के इस अनोखे बाइबल अकाउंट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। यूसुफ ने मिस्र में बड़ी प्रसिद्धि, धन और अधिकार को प्राप्त किया। इसके बारे में सोचिए, वह बहुत फेमस हुआ, बहुत धन दौलत इकट्ठा किया और उसके पास एक बड़ी पोजीशन थी, अधिकार था। फिर भी अगर उसने बहुत बड़ी सफलता और पोजीशन प्राप्त की, उसने कभी भी परमेश्वर या उसके वादों की दृष्टि नहीं खोई। उसने कभी भी अपना फोकस नहीं खोया कि परमेश्वर के वायदे क्या हैं और परमेश्वर कौन है और वह क्या चाहता है। उसके धन और पोजीशन ने उसके विश्वास को भ्रष्ट नहीं किया। सुनिए इस बात को, यूसुफ के धन दौलत ने और उसकी पोजीशन ने उसके विश्वास को भ्रष्ट नहीं किया या परमेश्वर की योजना के बारे में उसकी दृष्टि को, उसके पर्सपेक्टिव को धूमिल नहीं किया। यूसुफ मिस्र में रहता था और काम करता था, लेकिन आत्मा में वह वादा किए गए देश में रहता था, जिसे देने का परमेश्वर ने अब्राहम, आइजैक और याकूब के साथ वायदा किया था। यूसुफ का अपने परिवार से रिक्वेस्ट करना कि उसकी हड्डियों को वादा किए हुए देश में ले जाया जाए हमें बताता है कि यूसुफ अपनी मृत्यु तक भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से, वफादारी से चल रहा था। मिस्र की हुकूमत, मिस्र की सरकार में यूसुफ के पास फिरौन के बाद दूसरा स्थान था। लेकिन अपने पूरे जीवन में वह पहले परमेश्वर की सरकार और परमेश्वर के राज्य के नियमों के अधीन था। सबसे पहले वह परमेश्वर के अधीन था। यूसुफ हम में से हर एक के लिए एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है। आज मसीहों से किसी फिजिकल धरती का या किसी देश का वादा नहीं किया गया है, बल्कि हमारे साथ वायदा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है एक आत्मिक, एक रूहानी किंगडम का, परमेश्वर के राज्य का वादा, द प्रॉमिस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। भले ही हमें अपने परिवार, अपने देश, अपने पड़ोसियों और खुद के संबंध में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करना है, फिर भी हमारा मन परमेश्वर के राज्य पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर फोकस्ड होना चाहिए। यह बहुत ही आसान है, विशेष रूप से परीक्षण के समय में इस जीवन के रोजमर्रा के दबाव और चिंताओं में फंस जाना, ताकि परमेश्वर के राज्य की दृष्टि धुंधली पड़ने लगे। लेकिन एक मसीही विश्वासी को इस संसार से बाहर बुलाया गया और हमें खास रूप से अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाए रखना है, इस संसार की बातों पर नहीं। क्योंकि वचन हमें यह सजेस्ट करता है, जब हम पढ़ते हैं कुलुसियों अध्याय 3 और उसके वचन 2 में, इब्रानियों 11 में, जो बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण है, वो भी यूसुफ ही के जैसा था। यूसुफ की तरह वह परमेश्वर के द्वारा वादा किए हुए देश में प्रवेश किए बिना ही मर गए, फिर भी उन्होंने उसे दूर से देखा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित थे, खुश थे और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं, जैसे कि लिखा है इब्रानियों अध्याय 11 वचन 13 में। यूसुफ की तरह उन्होंने हमेशा अपने दिल और दिमाग में उनके लिए परमेश्वर की योजना को सबसे पहले रखा। यूसुफ की तरह उनके पास उनकी वर्तमान परिस्थितियों से परे, प्रेजेंट सिचुएशन से परे किसी चीज का दर्शन था। इसीलिए परमेश्वर उन्हें अपनी प्रजा कहने में लज्जित नहीं हुआ।
एक मसीही विश्वासी सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर के राज्य का नागरिक है। अ क्रिश्चियन इज अ रेजिडेंट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की सरकार के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। हमारे आसपास की दुनिया ऐसा नहीं सोचती है। लोग आमतौर पर अपने व्यवहार को उस स्थिति या परिस्थितियों के आधार पर सही ठहराते हैं जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहे होते हैं, ना कि परमेश्वर के आध्यात्मिक नियमों के आधार पर, ना कि परमेश्वर के वचनों के आधार पर। हम सभी को खास तौर पर इस अंतिम समय में अपनी दृष्टि, अपने फोकस को बनाए रखना है और आत्मिक व्यवहार को भी बनाए रखने के लिए खुदा की मदद और लगातार पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलने की ज़रूरत है। यूसुफ मॉडल्ड द वे ऑफ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ थ्रू आउट हिज 110 ईयर्स लाइफ स्पैन, और ये हमें दिखाई देता है उसकी रिक्वेस्ट से जो उसने मरने से पहले करी थी अपनी हड्डियों के बारे में। यूसुफ एक गॉडली, परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था। यस, उसका परिवार जानता था कि वह धर्मी है और परमेश्वर ने यूसुफ के विश्वास के द्वारा उन्हें छुड़ाया है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर इस तरह के इंसान का आदर सम्मान करते हैं जिस तरह का यूसुफ था, और वे बाकी सभी ईमानदारों को, विश्वास करने वालों को वादा किए हुए अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ देकर ऑनर करेंगे, सम्मानित करेंगे। डू यू हैव फेथ लाइक दैट ऑफ जोसेफ कि एक दिन मैं इस धरती को छोड़कर वादा की हुई धरती में जाऊंगा और सदा की ज़िंदगी खुदा के साथ बिताऊंगा? May God bless you through this message. See you again.